फ्रेंड, साल 2013 में भारतीय टेलीविजन पर एक ऐसा कैरेक्टर आता है जो देखते ही देखते करोड़ों दिलों पर छा जाता है, वीर द रोबो बॉय। लेकिन क्या ये शो सिर्फ बच्चों के मनोरंजन के लिए था या फिर इसके पीछे कोई गहरा एनिमेशन सीक्रेट छिपा था? ऊपर से दिखने वाले सिंपल शो की स्क्रिप्ट में कुछ ऐसे हिडन लूप होल्स हैं जिन्हें आज तक कोई डिकोड नहीं किया। दुनिया मानती है कि दादाजी ने वीर के लिए सिर्फ 7 सूट्स बनाए थे, लेकिन इसके आधिकारिक प्रोडक्शन आर्काइव ने कुछ और ही गवाही दिया है। असल में 2 ऐसे सीक्रेट प्रोटोटाइप्स भी थे जिन्हें कभी स्क्रीन पर आने ही नहीं दिया गया। और कहानी का सबसे डार्क चैप्टर तब शुरू होता है जब हम जिंटू के ओरिजिन की पड़ताल करते हैं। क्या जिंटू वाकई सिर्फ एक फनी जिन था या वो किसी प्राचीन टाइमलाइन का हिस्सा था जो गलती से इंसानी दुनिया में आ फंसा? दोस्तों, आज के इस डेप्थ इन्वेस्टिगेशन में हम वीर, इमली और चुलबुल के हिस्ट्री और मैड मैक्स के सबसे खतरनाक साजिशों का कंप्लीट साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन करेंगे। सच जानने के लिए इस एनालिसिस के आखिरी सेकंड तक बने रहिएगा। स्टोरी शुरू होती है फुर्सत नगर के एक महान साइंटिस्ट जिनका नाम था डॉक्टर प्रेम सहाय, और इन्होंने इस दुनिया की रक्षा के लिए एक रोबोट बनाया जिसके अंदर एकदम इंसानों जैसे फीलिंग्स थी, बट वो इंसानों से कई गुना ज्यादा पावरफुल भी था एंड वो सारी चीजें कर सकता था जो एक इंसान कर सकता है। बट एक दिन उनके लैब में कुछ चोर लोग घुस आते हैं एंड डॉक्टर प्रेम सहाय से उस रोबोट को बनाने का फार्मूला पूछने लगते हैं, बट वो रोबोट अपनी लेजर लाइट का इस्तेमाल करके उन सबको निपटा देता है। और लास्ट में डॉक्टर प्रेम सहाय उस लैब को ब्लास्ट कर देते हैं। अब उस रोबोट की सेफ्टी के लिए वो उसको एक बच्चे का रूप दे देते हैं एंड उसका नाम रखते हैं वीर। एंड अब हमारा वीर द रोबो बॉय पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब फ्रेंड देखो, वीर के 3 फ्रेंड भी हैं, इमली, चुलबुल और जिंटू, जो कि एक जिन भी है। तो अब ये सब वीर से कैसे मिले? तो देखो, जो इमली और चुलबुल है वो तो उसी जगह पर रहते थे जहाँ पे वीर रहता था, तो इन दोनों की दोस्ती तो वहीं से हो गई थी। बट जो जिंटू है, इसकी बैक स्टोरी तो काफी मजेदार होने वाली। तो एक समय की बात है जब जिन लोग का एक जिन एक चिराग को लेके भाग रहा होता है क्योंकि जो उसकी पावर्स लेना चाहता था एंड उसे बचाने के चक्कर में वो नीचे गिर गया। एंड उसके बाद दोनों एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं। तभी जिंटू बोलता है कि आज से तुम मेरे मालिक हो, लेकिन तभी चुलबुल बोलता है कि अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हारा मालिक नहीं हूँ, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। अगर तुम्हें मालिक बनाना ही है तो मेरे दोस्त को बनाओ, यानी कि वीर को। तभी जिंटू बोलता है कि गाजर कर देता है, पर तभी इसको चाट की खुशबू आती है और ये भाई अपने जिन लोक में भी चाट का बहुत बड़ा शौकीन था। अब उसके बाद चुलबुल जिंटू को फुर्सतगंज में लेके आता है एंड फिर वो उसको वीर के घर लेके जाता है एंड उसके बारे में सबको बताता है और तभी सब मिलके लड्डू खाते हैं और यही से जिंटू इन सब के साथ रहने लगता है। बट अब कहानी में एंट्री होती है मैड मैक्स की। मैड मैक्स एक साइंटिस्ट था जो वीर में लगे रोबोट को लेना चाहता था ताकि वह अपनी एक आर्मी बना सके एंड पूरी दुनिया पर राज कर सके। और तभी से ही मैड मैक्स अलग अलग तरीके से वीर का वी बोट लेने की कोशिश करता है, बट वह हर बार फेल हो जाता है। अब देखो, ये सबको पता है कि हर फाइट में जिंटू हमेशा वीर की मदद करता है। तो अब क्या होगा जब मैड मैक्स के पास भी उसका एक जिन आ जाएगा? तो जब जिंटू और चुलबुल एक दूसरे से मिले थे तो चुलबुल ने उसके चिराग को लात मार के फेंक दिया था जो कि एक तालाब में जाकर गिर गया था। बट अब जब कई दिन बीत जाते तो वही तालाब पूरी तरीके से सूख जाता है एंड उसी जगह पर मैड मैक्स एक मेटल की तलाश में था जिससे वह वीर को आसानी से हरा सकता था। अब जब वहां पे ये लोग खुदाई कर रहे थे तभी टुम्बकटू को वो चिराग मिल जाता है और अब मैड मैक्स के पास और भी ज्यादा पावर्स आने वाली थी। बट तभी ये टुम्बकटू बोलता है कि बॉस, ये कितना गंदा हो गया है, रुकिए मैं साफ कर देता हूँ। और जैसे ही वो उसे साफ करता है उसमें से एक जिन बाहर आ जाता है और अब ये जिन टुम्बकटू का चेला बन गया था। और तभी टुम्बकटू बोलता है कि ये मेरे बॉस हैं और ये बहुत ही ज्यादा महान और शक्तिशाली और वीर है। फिर वो बोलता है कि तुम्हारा काम है वीर को मारना। फिर ये जिन मैड मैक्स को ही पटकने लगता है और फिर वो बोलता है कि आपने ही तो बोला था कि ये महान है और वीर भी है। उसके बाद मैड मैक्स अपने लिए उसी के जैसे 10 रोबोट्स बनवाता है जो कि वीर से काफी एडवांस और पावरफुल थे। और अब भाई वीर और इनकी बहुत ही तगड़ी वाली फाइट होने वाली थी और भाई 10 मैड मैक्स देख के तो वीर की हवा टाइट हो जाती है एंड उसके बाद सारे मैड मैक्स रोबोट वीर को घेर लेते हैं, लेकिन भाई वीर अपने लेजर से उन सबको मार देता है जिसे देख के मैड मैक्स की तो पूंगी बच जाती है। एंड तभी टुम्बकटू उस जिन को लेके आ जाता है एंड वो जिन सभी रोबोट्स को वापस खड़ा कर देता है और भाई अब सारे मिलके वीर की बहुत ही गंदी तरीके से कुटान करते हैं। तभी इधर इमली बोलती है कि उनके पास जिन कैसे आया, तो फिर जिंटू को वो वाली बात याद आती है। अब जब जिंटू वीर की मदद करने जाता है
तो टिम्बकटू अपना जिन ले आता है और अब वीर अकेला पड़ चुका था और सारे मिलके उसे बहुत ही गंदे तरीके से पीटते हैं। लेकिन तभी वीर उठता है, उन सबको अपने पीछे ले जाता है। एंड तभी दूसरी तरफ इमली बोलती है कि देखो मेरा जिन इतना बड़ा हो सकता है। तभी टिम्बकटू का जिन भी बड़ा हो जाता है। उसके बाद इमली बोलती है देखो मेरा जिन तो इतना छोटा होता है कि वह बोतल के अंदर भी चला जाता है। और तभी उसका जिन भी छोटा होके बोतल में घुस जाता है। पर फिर क्या, इमली उसका ढक्कन बंद कर देती है और जिंटू उसको वापस जिन लॉक में भेज देता है। एंड दूसरी तरफ वीर उन सभी रोबोट्स को एक एक करके खत्म करने जाता है। एंड लास्ट के 2 रोबोट तो अपने ही लेजर से खत्म हो जाते हैं। और अब बारी थी मैड मैक्स। फिर वीर उसको भी अपने लेजर से निपटा देता है। फ्रेंड्स, अब हम वीर के 2 ऐसे सूट्स देखेंगे जो इसी एपिसोड में दिखाए गए। तो मैड मैक्स इस बार वीर पर अटैक करने के लिए अपना एक बहुत ही पावरफुल रोबोट बनाता है जिसका नाम था डार्क मैग्नेट। और ये एक ऐसा रोबोट था जो लाइट की एनर्जी को शक करता था। और तभी वो पूरे फुर्सतगंज की लाइट उड़ा देता है और हर जगह अंधेरा ही अंधेरा हो जाता है। एंड उसी वजह से वीर भी कुछ नहीं कर पा रहा होता। तभी उसके दादाजी यानी कि जो साइंटिस्ट उसको एक लाइटनिंग सूट देते हैं और अब इस सूट की मदद से वीर उस रोबोट को खत्म करने निकल जाता है। बट वो रोबोट कुछ ज्यादा ही पावरफुल था। तभी वीर को उसकी कमजोरी पता चलती है जो था पानी। पानी में उस रोबोट को करंट लग जाता था। तभी वीर इमली को कॉल करके बोलता है कि तुम सब लोगों को पानी की पाइप के साथ रेडी रखो और जैसे ही मैं उस रोबोट को यहाँ से लेके निकलूं तो सभी लोग उसके ऊपर पानी डाल देना। और उसके बाद फाइनली वीर इस रोबोट को यहाँ से लेके आ जाता है। एंड ये सीन तुम खुद देखो भाई, पक्का तुम्हें नॉस्टैल्जिया फील होगा। और इसी के साथ वीर इस रोबोट का भी काम तमाम कर देता है। एंड अब हम देखेंगे वीर का सेकंड सूट। और क्या मैड मैक्स वीर को हरा पाता है? तो फ्रेंड, मैड मैक्स ने एक्सपेरिमेंट करके एक चीज बनाई जिससे वह किसी भी चीज को गायब कर सकता था। तभी वे कांटे वाली बॉल से पूरे टाउन में हमला कर देता है। फिर जब वीर देखने जाता है तो उसको भी वह कांटे वाली बॉल कहीं नहीं दिखती और यहाँ तक कि उसका एक्सरे विजन भी काम नहीं आता। उसके बाद मैड मैक्स वीर को प्लेन में बंद कर देता है एंड उसके सभी सूट्स को तबाह कर देता है और उसके अंदर पॉइजन गैस छोड़ देता है। अब वीर के पास एक भी सूट नहीं था ताकि वह उड़ के भाग सके। तभी वह प्लेन को काट के नीचे कूद जाता है और उसके बाद डॉक्टर प्रेम सहाय उसका अस्थि पंजर जोड़ते हैं। एंड तभी वे वीर को एक इमरजेंसी सूट देते हैं जिसका नाम था स्लाइडिंग सूट। और ये सभी सूट से काफी ज्यादा पावरफुल था और इसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस थे। और फिर क्या, फिर उसी सूट से एक बार फिर से वो मैड मैक्स को हरा देता है। बट आखिरकार कब तक मैड मैक्स हारता रहेगा? कभी तो वो जीतेगा ही। वेल, ऐसा हमें ऑफिशियली तो कभी नहीं दिखाया जाएगा क्योंकि वीर सीरीज का मेन हीरो है एंड हीरो को कभी कुछ हो ही नहीं सकता। भाई तुम भी जानते हो। बट अगर हमें खुद से सोचे तो अब तक मैड मैक्स ने जितने भी अटैक किए वीर पर वो सारे फिजिकली थे, यानी कि सारे फिजिकल पावर्स का यूज किया गया था। कभी अलग रोबोट बना के तो कभी कुछ और करके, लेकिन वीर एक रोबोट है और एक रोबोट को हराना है तो उसके अंदर लगे उसके सिस्टम पर अटैक करना होगा। या तो उसके सिस्टम को हैक करके या फिर उसकी चिप निकाल के या फिर उसका सारा डेटा डिलीट करके। इन्हीं सब से वीर को हराया जा सकता है। बट यही तो पंगा है, ये सब करने के लिए पहले उसे वीर को पकड़ना होगा और इससे यही तो नहीं होता। चाहे कितने ही कोशिश कर ले, वीर हमेशा उसको 1v1 में हरा ही देता है। अरे 1v1 तो छोड़ो, उसके आगे जितने भी आ जाए वो सबको हरा देता है। इसके पूरे 3 सीजन के अंदर हर एपिसोड में हमें यही कहानी देखने को मिलती है। तो इसकी एंडिंग अब यही हो सकती है कि मैड मैक्स अब हार मान चुका है क्योंकि अब उसके बस की तो कुछ है नहीं। वैसे भी अब वो बूढ़ा हो रहा है, तो आखिरकार ये बूढ़ा कब तक लड़ता रहेगा? तो हो सकता है वो फ्यूचर में फुर्सतगंज छोड़कर कहीं और चला गया या फिर उसको पुलिस पकड़ के जेल में बंद कर दिया हो और हमेशा की तरह वीर फुर्सतगंज को सभी प्रॉब्लम से बचाता रहा होगा। तो मुझे तो यही एंडिंग लगती है। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करना और